Hey guys, hi everyone. This is Anupam Priyadarshi and welcome back to my YouTube channel. In this video, we're going to do thermal expansion lecture number 2. lecture number not 2, lecture number I think 3 होगा, पार्ट 2 है, ठीक है ना. थर्मल एक्सपेंशन का पार्ट 2 है. सो इन दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सपेंशन सॉलिड. फिर हमने डिस्कस कर लिया था एक्सपेंशन इन सॉलिड. सॉरी फ्लूइड है मिस्टेक. एक्सपेंशन उसके बारे में मैं पूरा किया हुआ एक्सपेंशन इन या वॉल्यूम ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. सो हेडिंग डालेंगे थर्मल एक्सपेंशन पार्ट 2 और एक्सपेंशन बना दीजिएगा, अच्छा लगेगा, ठीक है. लिक्विड पढ़ने के लिए दो कंडीशंस आपको चाहिए होंगे. मान लीजिए मैंने कोई एक वेसल दिया हुआ है, ये कोई वेसल ए है, कोई वेसल बी है. वेसल ए में भी हम लोग के लिए को फिलअप किया हुआ है और वेसल बी में भी. वेसल का मतलब समझ टन, कोई भी बर्तन हमने लिया हुआ है, इसमें यहाँ तक वाटर फिल है, इसमें भी यहाँ तक वाटर है. ये लोग करते हैं कि टेम्परेचर को बढ़ाते हैं और एक में टेम्परेचर को डिक्रीज. तो मान लीजिए हमने टेम्परेचर बढ़ाया, यहाँ पे मान लीजिए हमने टेम्परेचर को रेज किया यानी कि बॉयल किया, और वहीं पे हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया यहाँ पे यानी कि फ्रीज करा. कंडीशन लिख लो, बॉयल किया आपने वाटर को, यहाँ पे फ्रीज किया. जब पहले एक दूसरे कंडीशन को समझेंगे. तो जब आप पहले वाटर को बॉईल कर टेम्परेचर करते हो तो उसके वाटर के लेवल कुछ इंक्रीज, कुछ वाटर का लेवल इंक्रीज होता है, ठीक है. आज किसी घर में भी आपने पॉट लिया, आपने कोई पानी लिया हुआ है, 1 लीटर पानी लिया हुआ है, तो आप लोग बॉयल नहीं उबल देना, वो इवेपोरेट होकर कुछ वाटर कम भी हो सकता है. तो हमें नॉर्मली बॉयल करते हैं, इसलिए जब बॉयल होना चाह रहा है वाटर तब हमें उसे लेना है, ठीक है ना. तो आप देखोगे कि अगर फिर बर्तन में डालते हो तो कुछ उसका वाटर का लेवल करता है, ठीक है ना. दिस इज थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड, ठीक है ना. तो यहाँ पे जब हम इसे बॉईल कर दिया, हमने इसे हीट प्रोवाइड किया, डेल्टा क्यू हीट प्रोवाइड किया, तो देखोगे कि वाटर के लेवल में कुछ राइज आएगा. देयर इज समथिंग इन लेवल ऑफ वाटर, और उस राइज हुए लेवल ऑफ वाटर को बोलते हैं अपैरेंट वॉल्यूम, अपीयरेंट वॉल्यूम, नॉट अपैरेंट, दिस इज अपीयरेंट वॉल्यूम. यह हो जाएगा ओरिजिन ऑफ लिक्विड, मतलब ओरिजिनल ऑफ वाटर H2 and this is going to be your apparent. apparent का मतलब एक्चुअल का चेंज है, apparent of H2. एक्चुअली आप देखें तो उतना ही वाटर रहता है, बस उसकी थोड़ी सी हीट की वजह से वो थोड़े से एक्सपैंड हो जाते हैं और थोड़े से उसके वाटर लेवल में राइज होती है ना. एक्चुअली द increase in the level of water is only the apparent volume which we see due to the thermal expansion of liquid, ठीक है ना. और तो कुछ हमारा टेम्परेचर, हमने जब उसको बॉईल किया उसका अपीयरेंट वॉल्यूम देखा तो उसका भी टेम्परेचर क्या होगा ना, बिकॉज डिफरेंट टेम्परेचर वो होता है हीट. तो यहाँ टेम्परेचर होता है डेल्टा टी. टी इज द टेम्परेचर एट द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड डेल्टा यहाँ तक बात क्लियर है तो फटाफट नोट करें. अब सवाल आता है कि यहाँ वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज क्यों किया. तो जब हमने हीट किया था, जब हमने हीट किया हुआ था, व्हेन we don't heat the water, the molecules of water are close, the molecules of water are closely packed. जब हमने ओरिजिनल वॉल्यूम देखा तो उस वक्त तो हमने कोई हीट प्रोवाइड नहीं की थी, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे थे, ओरिजिनल प्लेस पे थे. बट व्हेन वी हीट द वाटर, जब हमने वाटर को हीट किया, व्हेन वी हीट द वाटर, द मॉलिक्यूल्स गेट सेपरेटेड.
दिस कॉजेज राइज इन वॉल्यूम, ठीक है ना। अभी तो मान लीजिए यहाँ पर आपने कोई वाटर को बॉयल नहीं किया हुआ तो आपके मॉलिक्यूल जो थे वो पास पास थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने उसको बॉयल किया, बॉयल करना चालू किया, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर दूर 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 भागते चले गए। दिस कॉजेज द रेज ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो ये बात समझ, सबको ये बात समझ, फटाफट ये नोटेशन 1 लिखेंगे, टेम्परेचर को राइज करें, लेवल कुछ राइज हुआ क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच प्रेशर हुआ, ठीक है। नोट करेंगे फटाफट। और ओरिजिनल वॉल्यूम हाउस को हम डिनोट करते हैं इससे अपीयरेंट वॉल्यूम का डेल्टा वी, सो दिस इज द इंक्रीजेस वॉल्यूम, ठीक है। तो फटाफट नोट करेंगे यहाँ तक, ठीक है। और अब बात आती है कि आप वाटर को फ्रीज किया, फ्रीजर रेफ्रिजरेटर, तो ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो। आपने को फ्रीज करना है, वाटर को फ्रीज करोगे ना तब भी राइजिंग लेवल मतलब राइज वॉल्यूम होगा, आपका ओरिजिनल वॉल्यूम होगा, ओरिजिनल दैट इज V। जब आप फ्रीज करोगे ना तो लेवल ऑफ वाटर राइज होगा, ठीक। टेम्परेचर डिक्रीज करने लगे 0 डिग्री सेल्सियस, जब आप फ्रीज कर रहे हो तो देयर इज 0 डिग्री सेल्सियस पे राइज इन वॉल्यूम, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आप एक्सपेरिमेंट फिर भी कर सकते हो, मान लीजिए आपने किसी एक बॉटल में 1 लीटर वाटर लिया हुआ है, ठीक है, 1 लीटर वाटर लिया हुआ और आपने उसको फ्रीज के लिए हुआ है, ठीक है। तो फ्रीज होने के लिए रखा हुआ है, तो आप देखोगे कि जब आप पूरी बात जाएगी फ्रीज हो जाएगा तो देखोगे कि कुछ ना कुछ तो उसके साइज में चेंज आया, एक्सपेंशन इन लिक्विड व्हेन वी फ्रीज द वाटर, तो ये फ्रीज करना होता है। तो यहाँ भी चेंज होता है डेल्टा, और डेल्टा भी इंक्रीजेज, मतलब वी इंक्रीजेज होता है इनटू डेल्टा वी, ठीक है ना। पहले 2 कंडीशन लेंगे, फिर हम लोग कंडीशन नोट करेंगे एक्सपेंशन इन लिक्विड की, ठीक है। फटाफट कंडीशन दोनों नोट करेंगे, ठीक है। कर लिया नोट? हैव यू नोटेड डाउन? हैव यू गाइस नोट? बात करते हैं डेफिनेशन की। अब थर्मल लिक्विड की डेफिनेशन की बात करते हैं। When the volume of liquid changes after giving heat, तो या applying heat with the giving heat or applying heat is called as expansion in liquid, ठीक है ना। फटाफट नोट करेंगे। केस 1 मैंने आपको समझा दिया कि जब आप टेम्परेचर राइज करोगे तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो क्या होगा, ठीक है। तो फटाफट फॉर्मूलाज पे आते हैं। पहला फॉर्मूला आप देखते हैं अपीयरेंट एक्सपेंशन इन लिक्विड। फर्स्ट वन इज योर अपीयरेंट एक्सपेंशन इन लिक्विड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? अपीयरेंट एक्सपेंशन इन लिक्विड का फॉर्मूला होता है अपीयरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, राइजिंग टेम्परेचर, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं गामा ए से। गामा इज इक्वल टू अपीयरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अपन में ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू राइज इन टेम्परेचर। इसको अगर पूरी फॉर्मूले से अपन लिखेंगे तो अपीयरेंट वॉल्यूम था हमारा डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी। दिस इज गोइंग टू बी योर अपीयरेंट एक्सपेंशन इन लिक्विड, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है सभी को?
अब बात करेंगे रियल एक्सपेंशन इन लिक्विड। ये दो तरह के फॉर्मूले में पढ़ने होते हैं, रियल एक्सपेंशन इन लिक्विड, रियल एक्सपेंशन इन लिक्विड। रियल एक्सपेंशन क्या होता है, इसको गामा आर से डिनोट करते हैं। ये होता है रियल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू राइज इन टेम्परेचर। रियल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, रियल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अपन में ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक? दोनों के फॉर्मूले सेम आएंगे आपके, ठीक है ना। ये भी आएगा डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी। अब बात आती है कि दोनों फॉर्मूले तो सेम आ गए, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, कब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट करें, फिर आगे बताता हूँ। नोट करें फटाफट, नोट कर दिया। तो अपीरेंट एक्सपेंशन इन लिक्विड का फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब क्वेश्चन में दे रखा हो कि इफ यू ओनली टॉक अबाउट द राइज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ठीक है ना। तो जब हम क्वेश्चन में अगर हमें दे रखा है कि मतलब कितने भी राइज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम हुआ है, अपीरेंट वॉल्यूम हुआ ऑफ द लिक्विड, देन वी विल अप्लाई द अपीरेंट एक्सपेंशन, ठीक है ना। तो वही क्वेश्चन में दे रखा रहेगा